गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं कन्हैया और आप देख रहे हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम कोई नया मकान बनाते हैं तो मकान को मजबूत रखने के लिए हम पिलर्स खड़े करते हैं और पिलर्स की सहायता से हम मकान बनाते हैं। दोस्तों पिलर्स का जो रोल होता है वो होता है मकान को ज़्यादा मजबूती प्रदान करना। लेकिन दोस्तों वो पिलर्स को भी मजबूत करने के लिए हम उसमें स्टील देते हैं, हम उसमें लोहे की राड देते हैं। दोस्तों जो लोहे की जो राड है उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि वो पिलर को मजबूत रखें। इसी तरीके से हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को, हमारी बॉडी को मजबूत रखने के लिए या फिर बॉडी का एक तरीके से अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है हमारी बॉडी में हड्डियों का। दोस्तों हड्डियों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी को सही आकार देने के लिए। लेकिन दोस्तों हम हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर रहे हैं? दोस्तों हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें चाहिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम। दोस्तों पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम चाहिए, और जब कैल्शियम की कमी हमारी हड्डियों को आती है तो कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों में ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी तरीके की काफ़ी सारी बीमारियां पनप जाती है, जिससे हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि एक मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है वो 206 होती है। दोस्तों 206 हड्डियों में हमारी पूरी बॉडी का 99% कैल्शियम होता है। हमारी पूरी बॉडी का 99% कैल्शियम होता है और केवल 1% कैल्शियम जो हमारे ब्लड में होता है। दोस्तों जब हमारी ब्लड में कैल्शियम की कमी आती है तो ब्लड हमारा जो है हड्डियों से कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देता है, और जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी आती है तो काफ़ी सारी हड्डियों संबंधित बीमारियां हमारी हड्डियों में होती है, जिससे हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमारे हड्डियों में दर्द होता है, जल्दी थकान होती है। दोस्तों लेकिन हमको एक पर्याप्त मात्रा में यदि हम कैल्शियम लेते रहें तो हमको ये समस्या नहीं आती है, जल्दी हमको बुढ़ापा नहीं आता है। दोस्तों हमको हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए हमको किस तरीके स्वस्थ रखें उसके लिए या तो हमको एक अच्छा खान पान करना चाहिए, और कुछ कमियां भी है कि क्या कमी है उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही है, हमारी हड्डियां को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल रहा है। दोस्तों उनमें से एक कारण तो ये भी है कि हमको जो प्रॉपर जो विटामिन डी मिलनी चाहिए सूर्य से वो हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों धूप बहुत कम लोगों को पसंद है। हर कोई इंसान चाहता है छाया में रहना, हर कोई इंसान नहीं चाहता धूप में रहना, और धूप से हमें विटामिन डी की पूर्ति होती है। और विटामिन डी क्या करती है? विटामिन डी हमारे कैल्शियम को अब्जॉर्ब करती है। तो दोस्तों विटामिन डी हमको ज़रूरी है, और विटामिन डी हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। उसके बाद में दोस्तों कैल्शियम की कमी ये भी है कि हम जो डाइट ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं हो रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि हम कैल्शियम के संबंधित जो भोजन है, जो फूड है, वो हम नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ रही है। और कुछ कारण ये भी है कि कुछ लोग हैं या फिर कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको शुगर से संबंधित प्रॉब्लम होती है, जिनको डायबिटीज होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि डायबिटीज पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि आप ये मत खाओ, आप ये मत खाओ, आप ये मत खाओ, आपको शुगर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। यानी कि काफ़ी सारे जो फूड्स हैं वो काफ़ी सारे फूड्स नहीं खाने को डॉक्टर बोलता है एक शुगर पेशेंट को। दोस्तों वो जो शुगर पेशेंट को यानी कि डायबिटीज़ न बढ़े, शुगर न बढ़े, इसलिए वो काफ़ी सारे फूड खाना बंद कर देता है, और ऐसे फूड भी खाना बंद कर देता है जिसमें एक कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता हो, कैल्शियम एक भरपूर मात्रा में मिलता हो, ऐसा फूड भी खाना बंद कर देता है। तो इस वजह से शुगर तो है ही है, लेकिन उसके साथ में कैल्शियम की कमी भी आती है, और कैल्शियम की कमी से जो हड्डियों का जो घनत्व है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, और छोटी सी ही चोट से, छोटी सी ही कहीं पे गिर जाते हैं तो उस वजह से भी क्या है कि हड्डियाँ टूटने का खतरा होता है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को छोटी सी भी चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड जल्दी ही यानी कि बंद नहीं होता है। ब्लड जल्दी बंद नहीं होता है, इसका कारण ये है कि उस व्यक्ति के ब्लड में कैल्शियम की कमी है, क्योंकि कैल्शियम की
कमी होने से ब्लड में थक्का नहीं जमता है और जिससे हमारा ब्लड रुकता नहीं है, तो ब्लड लगातार बहता रहता है। तो इसलिए भी हमको कैल्शियम चाहिए, क्योंकि कैल्शियम हमको बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारी बॉडी को मजबूत रखने के लिए, हमारी पूरी बॉडी को ठीक रखने के लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों हम समझेंगे कि कैल्शियम किस तरीके से हम कैल्शियम की पूर्ति करें। दोस्तों जब कोई व्यक्ति कैल्शियम अपने खाने में पूर्ण रूप से नहीं ले पा रहा है, एक पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं ले पा रहा है, तो फिर उसको फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत है दोस्तों। फिर उसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसका नाम है दोस्तों कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। दोस्तों कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आप नाम से ही देख सकते हैं, आप नाम से ही पहचान सकते हैं, एक तरीका का कॉम्प्लेक्स है दोस्तों कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें न केवल कैल्शियम है और भी 6 तरीके के इंग्रेडिएंट्स है इसमें, और 6 तरीके के इंग्रेडिएंट्स के साथ से बना है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। दोस्तों एक एक को हम समझेंगे। दोस्तों 6 तरीके के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों पहली बात तो ये जो इसमें जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट होता है। दोस्तों कैल्शियम सिट्रेट मैलेट क्या है कि ये एक कैल्शियम की सर्वश्रेष्ठ एक फॉर्म है, सर्वश्रेष्ठ फॉर्म है कैल्शियम की, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम होता है जिसका नाम है कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट में जब भी किसी बंदे को किसी शादी को कैल्शियम की कमी होती है, तो डॉक्टर जब उसको कैल्शियम की कमी के लिए जब टैबलेट्स देते हैं, तो टैबलेट्स जो देते हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस के लिए या फिर गैस न बने इसके लिए उसको साथ में टैबलेट देते हैं। दोस्तों आपने ये देखा भी होगा। दोस्तों डॉक्टर को मालूम होता है कि जब मैं कैल्शियम के टैबलेट जब ये व्यक्ति खाएगा तो इसको गैस लाजिम बनेगी, गैस ज़रूर बनेगी, तो गैस न बने उसके लिए गैस की टैबलेट भी साथ में देता है, क्योंकि दोस्तों वो जो कैल्शियम की फॉर्म है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बिल्कुल एक सादा भाषा में कह सकते हैं वो एक चूना होता है। दोस्तों वो एक अलग तरीका का कैल्शियम होता है, लेकिन हमारे पास जो कैल्शियम है कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है जो कि एक बहुत अच्छी फॉर्म है कैल्शियम की। दोस्तों एक तो यह है, उसके बाद में दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है इसमें विटामिन डी। दोस्तों विटामिन D2 है, और विटामिन D2 यानी कि कैल्शियम हम ले रहे हैं, लेकिन कैल्शियम तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद में इसी के साथ में हमको मिल रहा है विटामिन D2। दोस्तों विटामिन D2 हमको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, विटामिन डी हमको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक ही टैबलेट में विटामिन D2 मिल रहा है। और विटामिन D2 का काम क्या है दोस्तों, ये कैल्शियम को अब्जॉर्ब अच्छे से कर पाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो कैल्शियम है कैल्शियम को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करता है विटामिन D2। दोस्तों एक सर्वे के हिसाब से मुझे पता चला कि 100 लोगों में से 60% लोगों को यदि कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी से वो जूझ रहे होते हैं, तो उनमें से 80% लोग विटामिन D2 की कमी से, विटामिन डी की कमी से जूझ रहे होते हैं। दोस्तों तो हमको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारे साथ में कैल्शियम के साथ में हमको विटामिन D2 भी मिलता है, जो कि विटामिन D2 हमको कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, कैल्शियम को अच्छे से हमारी बॉडी को अच्छे से देता है, अच्छे से हमारी बॉडी कैल्शियम को सोख पाती है। दोस्तों ये विटामिन D2 का काम है। उसके इसमें होता है दोस्तों विटामिन के, और विटामिन के का क्या काम होता है दोस्तों, जो विटामिन के होता है, विटामिन के हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए या फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक एक ऑर्गन तक कैल्शियम पहुंचाने का काम हमारा विटामिन के करता है दोस्तों विटामिन के का भी बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों फिर है इसमें मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या काम करता है दोस्तों, मैग्नीशियम करता है दोस्तों हमारी हड्डियों का स्ट्रक्चर, हमारी हड्डी की संरचना को सही बनाने में काम करता है, हमारी हड्डी को बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने देता है, हमारी हड्डी को जिस तरीके से मुड़ना चाहिए और जिस तरीके का आकार हमारी हड्डी को चाहिए, तो वह आकार को बनाने में मदद करता है हमारा मैग्नीशियम, जो कि हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में ही हमको मैग्नीशियम मिलता है। दोस्तों फिर है इसमें जिंक अमीनो एसिड चेलेट। दोस्तों जिंक अमीनो एसिड क्या करता है, जिंक अमीनो एसिड करता है हमारी पेट की हेल्थ को ठीक रखने के लिए, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक रखने के लिए। और दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि कैल्शियम की कमी किन लोगों को आती है, तो कैल्शियम की कमी उन लोगों को आती है या तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, या फिर कहीं ना कहीं उनकी वो बॉडी से वीक हो, कुछ कमज़ोरी फील कर रहे हो, उन्हीं को कैल्शियम की कमी कहीं ना कहीं पड़ती है दोस्तों।
लेकिन दोस्तों जब कैल्शियम की कमी पड़ती है तो एक प्रॉब्लम भी उनके साथ में आती है कि उनका डाइजेशन सिस्टम भी वीक होता है। तो दोस्तों इसमें है हमारा जिंक अमीनो एसिड चैलेट, जो उस व्यक्ति के डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करेगा, यानी कि जो वो कैल्शियम लेगा वो कैल्शियम को पूर्ण रूप से वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब कर पाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कैल्शियम तो ले रहा है लेकिन वो कैल्शियम को अच्छे से पचा नहीं पा रहा है, तो हमारा जो है इसमें जिंक अमीनो एसिड चैलेट ये कैल्शियम को अच्छे से पचाने में काम करेगा, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा, एक मेटाबॉलिक सिस्टम को स्वस्थ रखने में भी मदद करेगा। उसके बाद में दोस्तों इसमें अगला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है सिसेस क्वाड्रेंटलेरिसिस, यानी कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों ये क्या करता है इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों ये एक तरीके का एक मेडिकल पौधा है और ये जो पौधा है ज़्यादातर अफ्रीका के देशों में मिलता है और कुछ एशिया के देशों में भी ये मिलता है। दोस्तों ये जो है इसके भी बहुत अच्छे गुण हैं। ये क्या करता है कि ये हमारे मसल्स को हमारी हड्डियों से जोड़ के रखता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे कि बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा, तो बुजुर्ग लोगों को जो मसल्स है वो हड्डी से हटने लगती है। आप जब उनकी बॉडी पे मसल्स पे जब हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो मसल्स है बिल्कुल लूज है। तो क्या कारण है? क्योंकि उसमें कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनकी मसल्स उनकी हड्डियों से जुड़ी नहीं हुई है। तो हमारी मसल्स को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है और हमारे हड्डियों में जो कैल्शियम है, हड्डियों में कैल्शियम, जो हमारी मसल्स को भी जो कैल्शियम मिलना चाहिए, ब्लड को भी जो कैल्शियम मिलना चाहिए, तो इस फंक्शन को भी ठीक रखने में जो हमारा ये जो इंग्रेडिएंट्स ये अच्छे से काम कर पाएगा। और दोस्तों सिसेस क्वाड्रेंटलेरिसिस जो ये इंग्रेडिएंट्स का और भी काम है, और क्या काम है कि ये फ्रैक्चर हड्डी को जो हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है वो फ्रैक्चर हड्डी की भी हीलिंग करने में या फिर उसको जोड़ने का भी काम ये करता है दोस्तों। तो बहुत अच्छे हमारे 6 इंग्रेडिएंट्स से जो एक बहुत ही अच्छा कैल्शियम का आहार हमारा बना है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। दोस्तों किन्हें लेना चाहिए कैल्शियम, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों कैल्शियम हर उस व्यक्ति को लेना चाहिए जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता हो, जो व्यक्ति अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहता हो, उस व्यक्ति को कैल्शियम लेना चाहिए। या फिर वो व्यक्ति भी कैल्शियम ले सकता है जिसको बैठने उठने में, उसको जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द महसूस होता हो, या फिर जब वो बैठता उठता हो तो उसकी हड्डियों से आवाज़ आती हो, या फिर कोई व्यक्ति मार्शल आर्ट करता हो, कोई व्यक्ति जिम करता हो, कोई व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता हो, वो व्यक्ति कैल्शियम का यूज कर सकता है दोस्तों कैल्शियम तो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कैल्शियम कितना लेना चाहिए, किस उम्र में कितना कैल्शियम लेना चाहिए। तो नॉर्मल सी मैं बात बताऊँ कि नॉर्मली जो है एक वयस्क व्यक्ति को कैल्शियम लेना चाहिए, जिसकी लगभग करीब हम मान सकते हैं 50 वर्ष की एज वाले व्यक्ति को 1000 mg कैल्शियम चाहिए, और इससे ऊपर यदि है तो कहीं ना कहीं 1200 mg कैल्शियम चाहिए। और दोस्तों वैसे मैंने चार्ट आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, आप उससे और समझ सकते हैं, जिससे छोटे बच्चों से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक कितने उम्र में कितना कैल्शियम लेना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई कि हमको कैल्शियम कितना लेना चाहिए, ये आपको समझ आया होगा। और दोस्तों जो कैल्शियम है, ज़रूर नहीं है कि जो व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम हो तो ही वो व्यक्ति कैल्शियम उसको ज़रूरी है। दोस्तों नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि हम जब बैंक में पैसा हम जमा करवाते हैं, बैंक में जब पैसे की हम सेविंग करते हैं दोस्तों, तो वो सेविंग कहीं ना कहीं हम क्यों करते हैं कि हमको मुसीबत में काम आए, या फिर कभी हम पे कोई समस्या पड़े तो वो पैसे जो हमने बचत किए थे वो पैसे हमको काम दें। तो दोस्तों इसी तरीके से जो कैल्शियम है, यदि हम कैल्शियम का हम इंटेक करेंगे, यदि हम स्वस्थ है तब भी हमारा कैल्शियम का इंटेक करेंगे, तो कैल्शियम यानी कि हमारी बॉडी में हमको तब मुसीबत में काम देगा। हमारी जिस तरीके से हमारी उम्र बढ़ती जाएगी तो हमको जो आने वाली उम्र में, यानी कि जो बढ़ती हुई उम्र में जो हमको समस्या होती है, जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, काफ़ी तरह की समस्या जो हमारी बढ़ती उम्र के साथ में होती है, वो समस्याओं का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा, और बिल्कुल हम हमारी लाइफ को अच्छे से जी सकेंगे। बिल्कुल कोई किसी तरह की तकलीफ हमारी बॉडी संबंधी हमको, यानी कि शारीरिक संबंधी प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम हमको होगी नहीं, और हम अच्छे से हमारा जीवन यापन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल इस कैल्शियम ये कैल्शियम हमको हर व्यक्ति को लेना चाहिए, और बिल्कुल ज़रूर लेना चाहिए।
और दोस्तों इसकी जो MRP है, इसकी जो DP प्राइस है वो मैंने आपको शो कर दी है और बिल्कुल आपको इसको